जगबीर आप आए क्यों नहीं? जगबीर आ गया, लॉस्ट। एनीवेज छोड़ो। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दे रखा है इज इक्वल्स टू कितना 29, एंड सी बी इज एडजेसेंट साइड दे रखी है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली क्या? बेस। बेस। प्रूव नहीं करना, मैं फाइंड करनी है इसके बारे में। सो बेस दिस इज गिवन एज 21। वी नो दैट सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर। स्क्वायर। सर AC स्क्वायर होना चाहिए ना? नहीं नहीं, ये बी स्क्वायर होगा। देख डायग्राम को देख दोबारा, हाइपोटेन्यूज कौन सी है हाँ ठीक। ना? सो पाइथागोरस, ठीक है। सो CB I know is 21 square plus AC I don't know is equals to AB 29 square, ठीक है। So AC सर एग्जांपल नंबर कौन सा है? this is example number 3, Okay. 29 square minus 21 square. So AC is equals to 29 plus 21 and 29 minus 21. 29 plus 21 is कितना? 15. सर 50। And 29 into 8. Okay, clear है इतना? So 50 can be written as 5 into 5 into 2. Okay, and 8 can be written as 2 into 2 into 2. Okay, AC square AC इसको रूट कर देते हैं, पेयर्स सर निकाल 50 लेते हैं। into 8 है 400। दो पेयर, तीन पेयर, तो 5 into 2 into क्या? वही तो लॉन्गर वे है, वही तो मुश्किल है, वही तो मुश्किल है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। 29 ये करने में कितना टाइम लगा? तो तुमने मेरे साथ ही करा, मुश्किल से 3-4 सेकंड। तुम 29 स्क्वायर करोगे, फिर 21 स्क्वायर करोगे, फिर उसे माइनस करोगे, क्यों मुश्किल बना, है ना? क्या? किसका स्क्वायर? सर हम 50 into 8 हाँ, करके ये जो अब 50 into 8 आया, 50 into 8 कितना है? 400। एग्जैक्टली 400। सो बेसिकली AC स्क्वायर कितना आता है? 20 400। सो AC कितना आ जाएगा? 20। तो बेसिकली ये यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है ना। अब आप 29 स्क्वायर करते माइनस 21 स्क्वायर करते तो उसमें लंबा मेथड होता, लेकिन आता फिर भी 400, तो इसलिए इजियर वे आओ, ठीक है। ओके, अच्छा AC आ गया अब हमारे पास, एंड AC इज परपेंडिकुलर। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, क्या जस्ट डिफिकल्ट वे, इट्स योर चॉइस, जो भी यूज करना चाहो। टाइम सेव करना चाहो ये कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, आई डोंट माइंड, मैं मार्क्स भी काट सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमने निकाला 20, हाइपोटेन्यूज हमें पता है 29। उसके बाद cos थीटा इज बेस अपॉन adjacent हाइपोटेन्यूज। side upon hypotenuse और base upon hypotenuse which is equal to 21 upon 29। हमें क्या करना है? 20 upon 29 square plus 21 upon 29 square। Okay, so this is 20 square upon 29 square plus 21 square upon 29 square। This becomes 29 square, नीचे कॉमन है दोनों के, तो नीचे कॉमन लिख देते हैं, 20 square plus 21 square। अच्छा, अब मल्टीप्लाई मत करने लगना 20 और 21 के स्क्वायर को, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा ये 21 है, ये 20 है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इज 29 स्क्वायर। तो मुझे पता है कि ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी? 29 स्क्वायर, 29 स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करना, जरूरत नहीं, हम इसी क्वेश्चन में कर चुके हैं कि 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इज 29। वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली जरूरत नहीं है इतनी, टाइम तभी सेव होता है, कुछ क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा से लगता है क्योंकि आप लोग डिफिकल्ट वे की तरफ जाने लगते हो, जरूरत नहीं।
तुम नोटिस कर रहे हो कि उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया कि डायरेक्टली 400 है। क्वेश्चन बनते ही ऐसे है। दिस इज द रीजन कि कोई भी टीचर रैंडमली अपने आप क्वेश्चन बना के नहीं देता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते ही इस तरीके से है कि यू डोंट गो फॉर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, इट विल कम आउट इजी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। मेंसुरेशन नहीं है, मेंसुरेशन में होगा, एरियाज में होगा कि डिफिकल्ट आंसर्स आएंगे, इनमें नहीं होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट डाउट बोलो। फोर्थ क्वेश्चन, ओके फोर्थ एग्जांपल। In a right angle triangle, right angle at B. Sir, which question? Example 4. Okay, sir. Right angle at B. Then अच्छा किस किस को आती है ट्रिग्नोमेट्री पूरी? Yes, sir. आती है रिद्धांश? कबीर आपको सर भी मेरे आती को भी आती है। है? खुशी आपको भी आती है? I'll do one thing. एक सेकेंड। how do I do that? Oh, यार। मैं ग्रुप पे एक यूआरएल शेयर कर रहा हूँ फ्लेक्सिक्विज का, आप लोग वो टेस्ट करना स्टार्ट करो, बिकॉज आई डोंट थिंक आपको इन क्वेश्चंस में डाउट है एंड इट वुड बी वेस्टिंग योर टाइम। Okay, sir. सर तो जितने हो रहे हैं उतने कर लें, क्योंकि उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद डाउट्स है मुझे भी। हाँ हाँ डाउट्स मैं ले लूंगा, बट Okay, अभी ये पूरी असाइनमेंट आपको कंप्लीट करनी है, सबमिट करनी है। मैंने टाइम लिमिट रिस्ट्रिक्शन हटा रखी है अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सारे क्वेश्चंस करो। Okay, thank you, sir. ओपन अप। लिंक मिल गई सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, सो आई होप हृदयांश, कबीर एंड खुशी कर रहे हैं। अनिक आपको करना है क्या, देखना है? डाउट तो लेंगे इन ठीक, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, वेरीफाई। अच्छा tan ए कितना दे रखा है? tan ए इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। अच्छा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन करते हैं पहले, तो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन, अच्छी बात है, जान लोगे तो अच्छा होगा। tan 1 कहाँ पे होता है? वेरी गुड। 45. तो बेसिकली ये 45, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी एक 90 है, एक 45 हुआ, बचा हुआ कितना एंगल बचा? 45 है ना? तो 45 है, दोनों 45 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये 1 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो बेसिकली आपको प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में कि 2 इंटू साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा? 2 साइन ए हो जाएगा 1/√2, एंड 2 कॉस ए भी क्या हो जाएगा? 1/√2, √2 इंटू √2, 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1। कॉमन ऑफ √2 इंटू साइन 45 क्या होता है? cos 45। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज दैट इजी कि एमसीक्यू के फॉर्म में अगर करना होगा तो आप ये करोगे, आपको दिख रहा है, वैल्यू लिख दोगे सीधा, बट आप करते हैं ट्रेडिशनल प्रॉपर। पेपर में तो आप कुछ भी करो, एमसीक्यू का पेपर हो, सब्जेक्टिव में नहीं कर सकते, पूरा लिखना पड़ेगा। अभी देखो सब्जेक्टिव में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? tan a इज इक्वल्स टू 1। tan a मुझे क्या है पता है कि a है ये एंगल, तो tan a इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। This is BC
अपॉन ए बी, है ना, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अपोजिट साइड क्या है, ये बेसिकली इस केस में बेस है, इस केस में ये बेस है, इस केस में ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर बेस बनाओ, मैं इसलिए परपेंडिकुलर बेस नहीं यूज करता क्योंकि वो हो जाता है कंफ्यूजिंग, चेंज हो जाते हैं बेस। इवन दो इसमें बेस ये दिख रहा है, लेकिन क्योंकि एंगल मेरा ऊपर है तो मैं बेस इसको बोलूंगा जो एडजेसेंट साइड है, इसलिए एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड ज्यादा बेटर लगती है मुझे। इट्स मोर लॉजिकल कि हमेशा अपोजिट और एडजेसेंट हो। तो एनीवेज इसको हटाते हैं। अब देखते हैं अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बीसी अपॉन एबी कितना दे रखा है, 1, ठीक है, बीसी अपॉन एबी 1 दे रखा है। 1 अपॉन 1 मतलब दोनों को मैं 1 1 ले सकता हूँ, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, सो दिस इज आल्सो, समझाया था ना मैं तुझे, रेशियोज है, इवेंचुअली तुझे रेशियो ही निकालना है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता उस, बट एनीवेज प्रॉपर मेथड वो होगा, लेकिन तुम ऐसे करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। एंड एनीवेज तो ए बी अपॉन बी सी, बी सी भी 1 आ गया, ए सी 1 आ गया। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए बी इज 1, बी सी इज 1 is equals to AC square. Now 1 plus 1 is equals to AC square. 2 is equals to AC square. AC is equals to root 2. Like I said, root 2 आएगा, root 2 आ गया। अब AC root 2 आ गया तो sin A क्या आया, sin A आया अपोजिट साइड, मतलब BC अपॉन AC, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड 1 थी, हाइपोटेन्यूज root 2 थी। सिमिलरली cos 45 क्या आया, adjacent side which is AB upon AC, adjacent side भी 1 है, upon root 2, तो ये क्या वैल्यू आ गई, 1 upon root 2, 1 upon root 2, दोनों की आ गई। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2 sin A into cos A, so 2 into sin A is 1 upon root 2, cos A is 1 upon root 2, 2 into 1 upon root 2 into root 2 कितना हुआ, root 2 into 2, तो बेसिकली 2 into 1 upon 2, root 2 into 2 आया ना बाहर सर, तो 2 और 2 कट गए, फाइनल आंसर 1, हेंस प्रूव। द थिंग इज ना कि तुम, मतलब मैंने हवा में बोल दिया तो तुम्हें लग रहा है कि वो इजी है, बट वो जब तुम लिखने आओगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि तो उसमें पता क्या करना है, पहले एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाओगे, फिर बोलोगे साइड्स इक्वल टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, फिर वो साइड दिखाओगे इक्वल है, फिर उन दोनों की वैल्यू 1 दिखाओगे, फिर पाइथागोरस लगाओगे, फिर पाइथागोरस से वैल्यू आएगी, फिर sin 45 की वैल्यू डालोगे। तो बेटा वो हवा हवा में करने में आसान है, बट लिखने में और लंबा होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लिखने के लिए ये लिखोगे, बट अगर आपको हवा हवा में देखना है तो इजी है। फिर तो मतलब ऐसा भी एक ट्रायंगल दे रखा है, एमसीक्यूज में बेनिफिट क्या होगा, मान लो एक ऐसा ट्रायंगल दे रखा है एंड आपको बोला जाता है ये 30 डिग्री है, ठीक है, ए बी सी है और आपसे बोला गया है ये 30 डिग्री है, एंड आपसे सीधा बोलते हैं साइन सी की वैल्यू बताओ। साइन सी क्या होता है, साइन ऑफ दिस एंगल, ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा, साइन 60 इज √3/2, राइटली आंसर आ गया। तो कर सकते हैं एमसीक्यूज में, सब्जेक्टिव में वही है, लंबा हो जाएगा। तो देख होगा क्या, मैं बताता हूँ लंबा क्या है। तुझे सबसे पहले 60 आया कैसे दिखाना पड़ेगा, क्यों, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा ना, वो स्टेटमेंट आएगी, वो स्टेटमेंट आएगी, छोटा लग रहा है वो, ठीक है। एंड मान ली कोई ऐसा एंगल आता है, मान ली 33 आता है, ठीक है, तेरे मतलब एंगल्स नहीं फाइंड कर सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक जब रेशियो कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मुझे रेशियो, मुझे नहीं पता एंगल्स क्या है एग्जैक्ट। मान लो किसी का एंगल 33 है, साइन 33 की वैल्यू तो नहीं पता मुझे, उसके अंदर एक है, मैं बेसिकली बोल रहा हूँ अगर आप वो करते हो उसको गलत नहीं बोलेगा कोई, ठीक है, मे बी स्कूल में कुछ कर सकते हैं, आई डोंट नो, वो गलत मेथड नहीं है, जस्ट द फैक्ट दैट कि दैट कैन बी ईदर द सेम लेंथ और इवन लेंथी, क्योंकि इसमें क्या लगा आपने सिर्फ पाइथागोरस लगाया, उसमें ही पाइथागोरस तो लगाना ही है, उससे पहले इतनी कहानी लिखनी, टेक्निकली घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा आइडिया है वो, सब्जेक्टिव में करके देख लेना, अपने आप समझ जाओ क्या दिक्कत आती है। करो, मेरे टेस्ट में अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम सही चीज कर रहे हो। तो अनेक ने पता है पॉलिनॉमियल से क्वेश्चंस में एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, पॉलिनॉमियल क्वेश्चन में अल्फा और बीटा जीरोस निकालते थे एंड देन अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते थे, 3 अल्फा बीटा हो जाता था। वो वाले क्वेश्चन में अनेक ने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के फिर उसने वैल्यू पुट कर दी, तो उसका लेंथ पूरी एक पेज पे आ गया, लेकिन आंसर सही था, मैंने पूरे नंबर दिए। बस मैंने लिख दिया कि मतलब लॉन्गर मेथड, क्योंकि सही है आंसर, मेथड कोई भी हो आंसर सही है, बट लंबा मेथड है, तो मैं बता दूंगा बच्चों को कि वो लंबा मेथड है। मुझे याद रहता है, मुझे याद रहता है, तो कह रहा हूँ बेटा मुझे याद रहता है। द फन पार्ट इज कि मुझे तुम सबके सारे पेपर्स याद है जो तुमने दिए, मैं नहीं भूलता हूँ। 2 मार्कर्स से इसलिए नहीं स्टार्ट करते बिकॉज 2 मार्कर्स जनरली, मैं भी ये करता हूँ एंड बोर्ड भी ये करती है, सब सारे जनरली अच्छे पेपर्स ये करते हैं कि वो 2 मार्कर्स को जबरदस्ती डिफिकल्ट बनाते हैं। जैसे 2 मार्कर्स के ना, जिन्होंने टर्म टेस्ट दिया है तुमने नोटिस करा होगा, पहले के 3-4 क्वेश्चन तो इतनी लंबी कैलकुलेशंस थी ना, इतनी लंबी कैलकुलेशंस थी, मतलब एचसीएफ निकालने में 2238 आ रहा था, ऐसे करके 5 डिजिट नंबर आ रहा था, 5 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। अब तुम वो करने लगोगे, तुम्हारे 4 नंबर तक तो एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो पहले 4 मार्क्स कर लो, एंड ज्यादा से ज्यादा एंड में टाइम नहीं बचा, किसी का फुल तो आ नहीं रहा मेरे टेस्ट में एनीवेज, तो क्वेश्चन छोड़ देना, स्मार्ट बनो। फुल नहीं ला सकते तो फुल के लिए एम मत करो, जो कर रहे हो वो सही से करो, जो ज्यादा नंबर है वो करो, जो आता है वो करो, रैंडम अटेम्प्ट करने मत बैठो, बिकॉज मेरे टेस्ट में तुम फुल तो ला ही नहीं पाओगे, कोई ला ही नहीं सकता, 100% अभी से लिख के दे रहा हूँ, पूरे साल टेस्ट देते रहो, ला ही नहीं सकते तुम, मैं बता रहा हूँ ला सकते, जबकि मैं बता रहा हूँ बोर्ड के पेपर से क्वेश्चन दूंगा, जो टॉपिक करा रखे हैं उसमें से ही दूंगा, तुम ला ही नहीं सकते। और अगर किसी को डाउट हो कि सर ये तो बहुत मुश्किल टेस्ट पेपर है, मेरे साथ बैठ जाना, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे वो 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में करते हैं। मतलब तुम बोल, मैं नए बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ, पुराने बच्चों को तो ऑलरेडी पता है, पेपर डिस्कशन तभी होंगे जब तुम मांगोगे, मैं नहीं करूंगा सामने से इनिशिएटिव, तुम्हें डिस्कशन करनी है पेपर की, सर प्लीज हैव अ पेपर डिस्कशन, बुला लूंगा, 1 घंटे बैठेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन करा दूंगा उससे, नहीं बोलोगे पेपर चलते जाएंगे, मैं नहीं पढ़ा, बिकॉज दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, आंसर की मिल जाती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बेस्ट है मेरे, ला के दिखाओ, हो ही नहीं सकता, 100%, 100% लाया, पहले अगर कोई 90% ले आया ना, तब ये क्वेश्चन पूछना मुझसे कि अगर सर मैं आपको ले आया था, अब तुम 90% तक नहीं पढ़े तो कैसी बातें कर, बहुत दूर, बहुत दूर। 2 मार्क्स के सर मैं तो बहुत क्लोज था 90% के फर्स्ट टर्म के टेस्ट में। एक क्वेश्चन तो पेपर में हमेशा मैं ऐसा डालता हूँ जो कोई नहीं सॉल्व कर सकता, वो पता है, वो इसलिए नहीं डालता हूँ कि तुम्हारा नंबर कम है, वो इसलिए कि देखने के लिए कौन चीटिंग कर रहा है, तो पता चल जाता है। लास्ट टर्म टेस्ट में कुछ बच्चों ने चीटिंग करी है, वो पता चल गया, क्योंकि एग्जैक्टली एक बच्चे ने पता है क्या लिखा है, मैं स्टेटमेंट बताता हूँ तुम सुनना, ये स्टेटमेंट मुझे भी नहीं पता थी, मुझे भी एज ए टीचर भी नहीं पता थी, कि द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स कैन नॉट डिफर बाय मोर देन 3, स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स कैन नॉट डिफर बाय मोर देन 3। मैंने कहा ये कौन ये क्या है? ये कौन आइंस्टाइन, मतलब मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, अभी तुम समझोगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 का स्क्वायर क्या 1 होता है, 4 4 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 4 9 का स्क्वायर, ठीक है, 16 डिफरेंस 16 निकाले इनका, डिफरेंस कितना है, 3 3 इसका डिफरेंस कितना है, 5 5, इसका डिफरेंस कितना है, 7 7। बेसिकली डिफरेंस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे स्क्वायर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफरेंस इंक्रीज होगा, तो मिनिमम डिफरेंस क्या है, 2 स्क्वायर के 3 बीच में 2 3 3 3, ये देखो स्क्वायर्स के बीच में, 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में डिफरेंस 3 है, ये एक स्टूडेंट ने पेपर में लिखा है, ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दिस इज फिर ये रेयर, कहाँ से आया? सर ये कहाँ से पता चलेगा? एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो बेटा ऐसी चीज अगर पेपर में लिखोगे तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस आपने चीटिंग करी, ऑनलाइन ऑब्वियसली, ऑफलाइन चीटिंग नहीं कर सकते। डिफरेंस मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दूर है दोनों एक दूसरे, तो मतलब ये स्टेटमेंट एक बच्चे ने लिखे है, इस बेसिस पे लिखा है कि n+1 वो जो n+1 n-1 वाला क्वेश्चन है ना, इस ऐसे ही करना था उसे, कि इस वजह से दोनों पॉजिटिव नहीं, इसलिए रैशनल है वो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि मतलब n+1 एंड n-1, तो n और n कितने से डिफर कर रहे हैं, माइनस करूंगा सर तो अगर वो n+ वाला क्वेश्चन है सर, एक बार वो करा दो सर क्वेश्चन, वो करा प्लीज। दूंगा, अभी नहीं, बाद में करा दूंगा, तो 2 से डिफर कर रहे हैं, वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स से 2 से डिफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि n स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स था। यस सर, मैंने वही क्वेश्चन तो छोड़ा मैं था एन I वाला। was so shocked looking at the paper कि how could you know this? fact that ये नहीं आ सकता तुम्हें, ये नहीं आ सकता, this is something जो मुझे भी नहीं आता था बिना पढ़े, ये फिगर आउट सर ये आपने मेरे को कैसे कराया फिर? तुझे ऐसे ही कराया था, तू भूल गया,
मतलब जिस बच्चे को मैंने क्लास में क्वेश्चन किया था ना, कबीर को, वो पेपर में दोबारा नहीं कर पाए, रेप्लिकेट नहीं कर पाए। मतलब हाउ कुड यू जस्ट सी एन रूट एन माइनस वन एंड जस्ट थिंक अबाउट कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं एंड देन उसको उसका क्यू बाई पी कर देते हैं एंड देन क्यू स्क्वायर बाई पी कर देते हैं। दिस इज समथिंग नॉट कि मतलब एक रैंडमली दिमाग में आता है कि चलो कर देते हैं, क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली चीटिंग यार ना, थोड़ी सी मेहनत करे करा करो कि अ टीचर नोज यू कि आप कितना कर सकते हो पेपर में। एंड कुछ चीजें की जो कोई नहीं कर सकता, अगर वो क्वेश्चन तुमने सही कर दिया तो बहुत बुरा फंस जाओ, क्योंकि फिर आपके पेपर पे और आपके पेरेंट्स को बोला जाएगा कि दिस क्वेश्चन इज चीटेड, बिकॉज ये टॉपिक तो कहीं हुआ ही नहीं, ना आपके स्कूल्स में, ना ट्यूशन में, और ना आपको खुद आता है। हाउ सैड, पर मजा आता है यही क्वेश्चन डालने में, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक बच्चा नेट पे ढूंढेगा और उसे आंसर मिल जाएगा और वो लिख देगा एंड देन ही डजंट नो कि उसने क्या लिखा है, व्हिच इज वेरी फन। क्लास में करेंगे कभी, दिखाऊंगा मैं कि किस किसने करा है। बहुत बच्चे करते हैं, मतलब इन सम क्वेश्चंस इरैशनल प्रूफ करना सबने सीखा है, इरैशनल प्रूफ सर करना। मैंने शिव सर का मेथड यूज करा था हर बार। बेसिकली कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, तो कुछ बच्चे जो बुक से कॉपी करते हैं, नेट से कॉपी करते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ इंग्लिश इज दिस जो तुम नॉर्मली सर मैं हमेशा शिव सर वाले मेथड से करता हूँ। इंग्लिश में लिख सकते हो, बट मैं वही बोल रहा हूँ, तुम बात के ऊपर में कह रहे ऑन द कॉन्ट्री देखा हुआ तब ऐसे हो जाता है। जिस पेपर में तुम्हारे पास 2 into 3 करने का भी टाइम नहीं होता है ना, उस पेपर में तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं लिख दोगे। हाँ वही तो, वही कह रहा हूँ, वो सब ठीक है, बट जो स्टेटमेंट्स लिखते हो ना, समझ आ जाती है। तो यार मैं बता रहा हूँ, ये रूट एन माइनस वन ना, वो खुद फिगर आउट कर भी नहीं पाएगा। नहीं, दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज अ सर डिफिकल्ट। सर बहुत ये वाला मुश्किल बस था क्वेश्चन वो। करवा देना सर प्लीज, ये वाला बिल्कुल समझ नहीं आया। नहीं आएगा वो क्वेश्चन पेपर में, डोंट वरी। हो गए सर डाउट? सर आपने आपने क्यों क्यों टेस्ट दिया? को टेस्ट में डाला फिर? एक सेकंड, एनसीईआरटी का और कोई डाउट्स? सर जब वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, आपने वो टेस्ट में क्यों डाला क्वेश्चन? मैंने कब कहा टेस्ट में नहीं आएगा जस्ट बिकॉज पेपर में नहीं आया? सर तो सर हमें कोई पेपर में तो अंदाजा तो होना चाहिए ना confident कैसे करना है, सर वो अंदाजा ही नहीं, आपने वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं दे पता दिया। था। नहीं, अच्छी बात है, तभी तो वही वही तो देखना था ना, ऐसी एक क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए जिसमें तुम चीटिंग ना कर पाओ, पता चले चीटिंग किसने करी है। सर दूसरा पेपर में आप एक ऐसा बोल question- सर आप जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो ना कि सर हम आपके टेस्ट में कोई भी 100% नहीं लेके आ सकता, वो इसलिए नहीं लेके आ सकता सर, हम क्वेश्चन ही ऐसे देते हैं जो आपने कराई नहीं होता, और किसी को आइडिया नहीं होगा कि कैसे करने हैं। Exactly my point. So that is the question which we can figure out as a teachers कि is it a question जो आप खुद कर सकते हो? नहीं, then marks कैसे आएगा? एंड ऐसा तो है नहीं वो क्वेश्चन कोई मतलब 15-20 नंबर के होते कि तुम फेल ही हो जाओ, वो नहीं आएंगे तो क्या टॉप ही ना कर पाओ। एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अलावा तो सब आता होगा। 96 तो आ सकते हैं सबके, नहीं करते काउंट, 96 तो आ सकते हैं। आउट ऑफ 96 नंबर दूंगा मैं सबको, फिर तब भी क्या डिफरेंस आया? कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। लास्ट पेपर में लीनियर इक्वेशंस के पेपर में मैंने 1 नंबर के ऐसे क्वेश्चन डालता था किसी को नहीं आता था। तो हो सकता है 1 नंबर का हो सकता है, 4 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का हो सकता है। सर कौन सा वाला? That is simply to check the intelligence कि कौन कितना दिमाग लगा सकता है। किसका? टेस्ट 3? वो हाँ देता हूँ, आज देता हूँ। नेक्स्ट डाउट नहीं है एनसीईआरटी में कोई? ठीक है, सर बोला एक चीज पूछनी है। जल्दी बोल रहे थे। सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर इक्वल टू 0 है, तो हाँ अगर हम कॉस थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो हाँ फिर सर वो कॉस थीटा डिवाइड में आएगा या माइनस में? यार कैसी बातें कर रहा है, 45 डिग्री आ जाएगा। देख, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, सो साइन यस। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ऐसा कब होता है? सिर्फ साइन 45 पे होता है, इज इक्वल्स टू कॉस 45। ओ सर मैं वैसे पूछ रहा था जनरली कि वो डिवाइड में आएगा या माइनस में ही आएगा। बस नहीं जाएगा। ओके सर। ग्रुप के क्वेश्चंस लेते हैं, एक बार डाउट्स लेते हैं। अच्छी बात है, ओके।
सिद्धांत तेरा जो पहला डाउट है वो कोर्स में नहीं है, वो पॉलिनॉमियल्स वाला क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, वो नहीं आएगा सिद्धांत। ओके सर, ओके सर। अच्छा एनीवेज पहले इसके और डाउट्स ले लेते हैं। खुशी का डाउट है cos थीटा। खुशी आप हो क्लास में? खुशी 33 की बात कर रहे हो? यस सर। ओके। सर मेरा तो अजीब ही Question डाउट क्या है है? सर, मेरा तो आउट ऑफ सिलेबस है। देखते हैं यार, देखते हैं, रुक जा पहले। खुशी क्वेश्चन क्या है ये? cos थीटा इज इक्वल्स टू प्रूव करना है क्या? सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, ये भी नहीं डिस्टिंक्ट आया। क्या लिखा है उसमें? इसमें सर मेरे को प्रूफ तो ये क्या पॉइंट करना है? लग रहा है। सर क्वेश्चन में दो सी द क्वेश्चन 10th क्वेश्चन खुशी ने जो भेजा है पहला क्वेश्चन, cos theta is equals to a square upon 2a square plus b square upon 2ab where a and b are two distinct numbers such that ab is greater than 0। ठीक है, बट पूछ क्या रहा है, प्रूफ क्या करना है, कर बताना क्या है? हाँ मतलब प्रूफ क्या करना है बताइए। खुशी आपके पास ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं और लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। पता नहीं यार, ये क्वेश्चन तो है नहीं, कुछ पूछना ही नहीं चाह रहा है क्वेश्चन, क्वाइट कंफ्यूजिंग। कोई नहीं, ठीक है क्वेश्चन है, ये करा चुके। ऑनेक ने जो एनसीईआरटी एग्जांपल पूछा कराना है? अच्छा नहीं आरटी का है ना, ठीक है करा। सेम ही दिखते हैं दोनों कलर्स। इफ सर कॉस्ट मैं कंफ्यूज इसमें हो रही थी सर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था बट इस क्वेश्चन में क्या है मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है, मैं इसमें कंफ्यूज हो रही थी। टू प्रूव समथिंग, कुछ मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन। नहीं बता, नहीं बता, ये कुछ आई डोंट नो, दिस इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा एक बार ऑनेक का डाउट ले लेते हैं, फिर बात ओ करते हैं। ओ sin थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा। सर ये वाला मैं बताऊं? बताना अभी, एक सेकंड लिखने दो क्वेश्चन। cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 sin थीटा। ये आपको क्या कर रहा है, गिवन ये है, तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये। ठीक है, बताओ विद्यांश, लेट्स सी। सर सबसे पहले तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है। या ओके देन। Sir, then we will transpose cos square theta plus sin square theta. So after that, it will be cos square theta minus sin square theta. सर उसके बाद हम उसे cos theta plus sin theta कर देंगे और cos theta minus sin theta कर देंगे। चलो तो पहले इसे स्क्वायर करते हैं। यस सर। सो cos थीटा प्लस sin थीटा। कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्यों? ट्रिग्नोमेट्री है, हर क्वेश्चन का मेथड, जितने क्वेश्चंस करोगे उतने फिगर आउट कर पाओगे। cos थीटा होल स्क्वायर, सो cos मैंने स्क्वायर ट्राई किया था बस। प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस 2 cos थीटा माइनस इंटू sin थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू, बारिश हो, 2 cos square theta। 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, now this cos square theta plus sin square theta is 1 plus 2 cos theta sin theta, है ना, is equals to 2 cos square theta। अब सर मैंने 1 को लिखा ही नहीं था। 1 को नहीं लिखा तो क्या करा आपने? सर मैंने cos square theta प्लस sin square theta को उधर भेजा तो फिर वो 2 cos square theta माइनस cos square theta cos square theta हो गया ना। तो वो अच्छा cos square theta माइनस sin square theta बन गया। उसके बाद हमें वो आइडेंटिटी को ओपन कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सॉरी टू इंटरप्ट, बट सर आप जो पेंडिंग वो है ट्रिग्नोमेट्री की वो कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग्स वो आप अपलोड कर देना आज प्लीज। मैं करता हूँ क्लास के बाद। थैंक यू सर। सर फिर ओके, उसके हाँ बोलो। सर फिर आप उसके कह रहे बाद। हो कि मैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को उस साइड ले जाऊँ? यस सर। ओके, सो 2 cos थीटा sin थीटा यहीं छोड़ दूँ, यस सर। यस। is equals to cos square theta minus cos square theta minus sin square theta। 2 cos square theta minus cos square theta क्या बचा? cos cos square। square theta minus sin square theta and this इस साइड क्या है? 2 cos theta sin theta। ओके, अब
सर अब इसे ओपन करा cos थीटा प्लस sin थीटा में, ठीक है, फिर सर फिर वो √2 cos थीटा बन जाएगा प्लस वाला जो है टर्म। cos थीटा माइनस sin थीटा। अच्छा, फिर सर इसे फिर हम √2 cos थीटा बना देंगे। अच्छा, आपने इसको ओके इसको √2 cos थीटा बोल दिया, ठीक है। फिर वो गिवन है ना नॉट अ बैड वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर, फिर उसको डिवाइड में ले जाएंगे तो वो आ जाएगा। cos थीटा ये है, ठीक है। ये cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू दाजने यहाँ से ये डाल दी, √2 cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा कट गए तो फाइनल क्या आया, 2 sin थीटा इज सर इक्वल √2 sin। टू cos थीटा। √2 से ये कटा तो ये √2 बन गया ना, √2 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा यस माइनस। सर, हो गया। ओके, √2 से 2 को कैसे काटा, 2 कैन बी रिटन एज, √2 इंटू √2। एक सेकेंड, sin थीटा 2 था तो 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, एंड इधर से √2 था तो एक √2 से एक √2 कट गया। बोलो, ब्रैकेट में था। हाँ, ये दोनों दोनों मान लिया इसको मैं डिवाइड में ले जाऊं इस साइड, तो डिवाइड में आ जाएगा ना, तो कट जाएंगे ऊपर नीचे सेम है, इसलिए मैंने 2 से फर्क नहीं पड़ता ना। मान लो आपके पास ये है 2 इंटू 3 एंड दूसरी डायरेक्शन में है 4 इंटू 3, काट सकते हो ना। सर अगला वाला बताओ। मजेदार है। See, this is the thing I was talking about कि ट्रिग्नोमेट्री में ना, just by the way, this is not the classical method जिससे करना है, ठीक है, तो जिससे सब करेंगे, बट अच्छा मेथड है, इसलिए मैं नहीं करा रहा दूसरा मेथड, ये मजेदार मेथड है, अच्छा है। तो दिस इज द थिंग कि आप जब ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना, तो यू माइट फिगर आउट योर ओन मेथड, एंड द थिंग इज कि यू जस्ट हैव टू रीच द सॉल्यूशन। तो ठीक है, कर जाओ, पहुंच जाओ सॉल्यूशन तक। सर ओके, एक जो अगला क्वेश्चन था, सर उसमें मेरे से वो पूरा सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया कि LHS को वहीं छोड़ा और RHS को लिया, और फिर वो दोनों इक्वल प्रूव कर नेक्स्ट दिए। क्वेश्चन में आपका क्या है, एक सेकेंड, हाँ बोलो, नोट करना चाहते हो, जल्दी करो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगेगी, 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा। बेटा छाता नहीं लाया, लाया सब सर लाया, तेज हो रही है। बेशर्मो, भीग के नहीं जाना है यहाँ से। करा रहा हूँ रुक जाओ। ये प्रूव करना है ना, इसकी इक्वल है, यस सर। ठीक है। LHS RHS अलग अलग सॉल्व कर ले। यस सर, मैंने भी यही किया सर, वो हो ही नहीं रहा था LHS उसके जैसा। क्या, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अनुष्का आइडेंटिटी बता, शांति आती है नहीं, तन्मय अच्छा 2ABC, ठीक है, 2ABC, ओके, फिर सर मैं बताऊं? बताए दिव्यांश। सर मैं बताऊं? दिव्यांश बोल रहा है, चलो दिव्यांश यस सर। बोलो। सर A² + B² + C² सर प्लस 2AB + 2BC + 2AC। तो वो तो मैं सही लिखने ही लगा था, ठीक सर है। तो क्या हुआ? हाँ, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, बचपन में पढ़ाई जाती है। यस सर। सर बस इसमें माइनस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया। और क्या करूं, मतलब 6th क्लास दोबारा पढ़ लेते एक बार। सर मेरे पास ना एक ना मैंने फॉर्मूला बुकलेट डाउनलोड की थी मैंने वहां से मैथ इंटरनेट बहुत से। कुछ पढ़ी। तो
मेरे पास ना एक पूरा पेज है जिसमें सारी आइडेंटिटीज है, तो आप बोले तो मैं ग्रुप पे शेयर करूँ फोटो क्लिक बेटा करके? उसमें ए प्लस बी प्लस सी वाली भी होगी ना, यस। शेयर कर दे प्लीज। वो तूने फोटो ले ली थी ना कल जो मैंने भेजी थी उसकी। अरे सर वो मेरे पास भी एक पड़ी है, मैं आपको एक मिनट एक दिखाती सेकंड हूँ, रुको, मैं मैं देखता चेक हूँ। करता हूँ अगर उसमें सारे- यस सर, है उसमें ए प्लस बी। मैं भेजता हूँ सर फोटो। मैं आपके अलग सिलेबस नहीं पढ़ा, मैं एक सिलेबस पढ़ा हूँ, जिसमें तुम पढ़े हो। और difference नहीं। आइडेंटिटी ए प्लस बी पहली बार ना आपको सिलेक्शन को बताएगी इनिशियली, देन एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड करेंगे तो और एक्सपैंड। इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ जो चीजें सर सिर्फ आइडेंटिटीज ने बहुत कुछ है, देखो मैंने भेजी है फोटो। एक्चुअली सर ये 10th की जितने भी है चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूलाज यूज है ना, उन सबके बुकलेट है मेरे पास। एक मतलब मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, तो लास्ट में सारी आइडेंटिटीज दी हुई है। फोन है सबके पास, चीजें नोट कर जो मैं भेज रहा हूँ। भेज रहा हूँ, मतलब समझते हैं हिंदी में। सर देखा आपने जो मैंने भेजा? जगदीप ने आइडेंटिटी वो भेज, पावर कैसे यूज कर रहे हैं शर्ट्स एंड ना, सिर्फ आइडेंटिटीज भेज, जिसमें से लास्ट दो तुमने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं प्रोबेबली। सर लास्ट वाली वही नहीं बन जाती, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? इसमें एक्सलेंस वाली दे रखी है, ये वाली लिख लेना जो इसमें नहीं मेंशन्ड है। अरे जे कौन सी है? मंथली जे देखा है बेटा, जे को देखी। सर जे वाली तो मैं पहली बार देख। कौन सी भेज दी इसने? सर आपने ही भेजी है। अच्छा वही कह रहा हूँ मैं, कुछ आइडेंटिटीज नहीं है, देख लो। How come I did that in 10th and you didn't? I just don't get it. It's weird. I have my notebook. I will show it to you. I have written this down, identity. How come? चलो कोई नहीं, लिखवा दे रहा हूँ। अच्छा ये वाली भी लिख लेना प्लीज, एक्स प्लस से। अच्छा एक बात बताओ मजेदार, बहुत मजेदार, ये आइडेंटिटी सबने पढ़ी थी। तुम में से कितनों ने नोटिस करा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनॉमियल्स के जीरो वाली आइडेंटिटी है टेक्निकली। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, then that it is represented as k into x square plus alpha plus beta x plus a plus। ओ सर अभी नोटिस किया। यस सर। तो बेटा बहुत चीजें वहां से पढ़ते हैं जो मजेदार होती है। बोल। ऐसे क्यूबिक की है। बेटा वो सही कह रहे हैं, वो आना चाहिए आप, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, अभी दिखा रहा हूं। अच्छा नाउ दैट वी नो a plus b plus c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है, नाउ सी a स्क्वायर सर कैनेट प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्या मुश्किल था? तो यही है आइडेंटिटी, डिराइव नहीं करी उन्होंने, बस साइन ले लिए। वो एक स्टेप स्किप कर देते हैं, तुम डर जाते हो।
बस अब देख क्या हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये लिखा है ना, लिख तो ये रखा है, यस सर यही है बस इसको 1 कर देंगे और क्या, साइन सर, फिर सब स्क्वायर में 2 आ जाए। 1, so 2 basically 1 plus 1 ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब ये 2 हो गया, 2 कॉम 2 माइनस 2 स्किप नहीं करता हूँ मैं कोई भी स्टेप, आप कंफ्यूज हो जाओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो, 2 सर कॉमन, यहीं यहीं से मैंने RHS लिया था, ये बहुत इजी करना है कंफ्यूजिंग बस, था। ये सॉल्व हो गया, इसके बाद माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया, ये क्या था, ये पूरा अभी हमने क्या सॉल्व करा, LHS। अब करते हैं RHS सॉल्व। RHS क्या है, नहीं इसमें तो हाँ x माइनस भी लगाएंगे, ठीक है, सो 2 into 1 ये RHS सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ओके, तो x माइनस ए x माइनस बी की आइडेंटिटी, x प्लस ए x प्लस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं, सो x स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा x बेसिकली cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू x प्लस cos थीटा, सॉरी हाँ इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है, मतलब तुमने प्लस में आइडेंटिटी सीखी है बट वो माइनस में डाल दो तो कन्वर्ट कर लोगे, क्या दिक्कत है, पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस साइन थीटा, तो बी को माइनस साइन थीटा ले लो ना, आइडेंटिटी तो नॉर्मल हो गई, ये हो गई, इसको सॉल्व करते हैं, इसके होल के बाहर 2 है, सो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, सॉरी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आपको ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, ये और ये, हेंस प्रूव्ड। तो बेसिकली इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं सीखी हमने, मल्टीप्लाई करना सीखा, यस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, पुराने पाप, कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने, कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने बेटा, वही तो तुझे कितनी बार कहा सॉल्यूशंस मत देखा करो आरडी के, देयर इज अ रीजन कि मैथ में आप कुछ भी कर लो आपको एक टीचर की जरूरत होती है, देयर इज अ रीजन आई एम टीचिंग यू, खुद देख के नहीं समझ आएगा वरना आंसर्स बहुत मिल जाएंगे। लेते हैं नोट कर लो प्लीज, नाउ टेल मी दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर आप पेपर में ये क्वेश्चन देता है ना आप कहते सर डिफिकल्ट दे दिया तो क्या बोलता कि बेटा आइडेंटिटी नहीं आती है तो क्या करो, सोच के देखो ना, ये अलग तो है नहीं, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री से इजी क्वेश्चन है, कुछ लगानी पड़ी ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाना पड़ा, वो सबसे इजी था, तो वही क्या है, लगेगी ना सेम, देख ये क्या है, इसमें हमने a प्लस बी प्लस सी तीन टर्म्स थी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई, दूसरे वाले मैंने क्या लगाई a प्लस बी और a और बेसिकली a माइनस सी था, तो x प्लस a x प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाई, अगर आइडेंटिटी नहीं लगानी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो करना आता है, आइडेंटिटी नहीं सीखी मल्टीप्लाई करना सीखा है, मल्टीप्लाई कर लो, मत लगाओ आइडेंटिटी, तब भी सेम आंसर आएगा। मुझे तो नहीं याद रहती थी आइडेंटिटी, मैं तो मल्टीप्लाई करता था, हमेशा मल्टीप्लाई करा, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू, योर कैलकुलेशन शुड बी फास्ट इनफ टू डू दैट, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। सर, मैंने अभी जो आपने क्विज भेजा था उससे डाउट। ले लेंगे उसके डाउट्स, पहले सबको करने देना हो, जो क्विज भेजिए प्लीज सब करके आना क्योंकि उसमें सही क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर, इनफैक्ट वो वही वही पेपर देने वाला था लेकिन अब मैं देंगे तो नया बना क्या, या प्रैक्टिस रहेगा, नया बना दूं।
Surely. ये बोर्ड के क्वेश्चन है सारे फ्लेक्सी क्विज पे जो है टेस्ट बन रहा था ना बोर्ड के क्वेश्चन का। हाँ ले रहा हूँ। ग्रुप पे और कोई डाउट है? ग्रुप पे डलेगा और कोई? सर मैंने भेजे थे। ले रहा हूँ। फोन कहाँ गया मेरा? सर मैंने आपको भेजे थे। बेटा ग्रुप पे भेज दिया। क्या है तेरा तीसरा डाउट? साइन 6 cos 6। चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। सर ये वाला मैं बताऊं प्लीज। डोंट यू समटाइम्स लाइक के लिए चेहरे पे स्माइल आती है क्वेश्चन को देख के? मतलब पता है क्यों होता है? क्योंकि वो दिखता मुश्किल है, होता नहीं। यस सर। सर ये में से एक बारी में हो। ये बारी यार मुझे 10 शेयर करता हुआ नहीं दिख रहा तू आंसर्स, मतलब ये क्या बदतमीजी है? अकेले सेल्फिश हो जाओ। सर आपको बोला तो कल से बोल रहा हूँ, मैं करके बैठा हूँ तीनों क्वेश्चन जो अनिक ने कौन भेजे। डालेगा? अच्छा ग्रुप पे भी डाल लें? तो कैसे पता चलेंगे और बच्चों को? सर तो मैं बता रहा था आपके साथ सर। समझ ही आ गया, चलो कर लेते हैं। सर भेजूं ये बताऊं ये वाला? रुक जा, लिखने दे क्वेश्चन। बारिश तो बहुत अच्छी होगी आज। यस सर। सर तेज हो रही है। पिकनिक पे चलेंगे, ट्यूशन की टीसीसी पिकनिक। छोटी रहेगी, सोचती रही सर इतनी। मुगल गार्डन। मैं ले जा रहा हूँ यार, है तो फॉर्च्यूनर बना, मतलब बुक हो जाती है कैब। पता है ना, फॉर्च्यूनर नहीं आती लेकिन किसी भी कैब बुक करने से मैं तुझे बता देता हूँ। इनोवा आती है बस, फॉर्च्यूनर। जेट मंगा देता हूँ तेरे लिए। बेचारे को जेट के बारे में भी नहीं पता। आयरन मैन देखिएगा सर। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्रूव करना है ना? इसको प्रूव करना है आपको, इसके इक्वल, ठीक है? ओके ओके ओके, ध्यान से देखो, मजेदार चीज, ठीक है? एक आइडेंटिटी और सीखते हैं आज, जो लिख रखी है तुमने। ए ए क्यूब प्लस क्यूब बी। प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। पक्का ए प्लस बी की होती है, तो फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? सर माइनस में सर आगे माइनस आता है और उधर प्लस हो जाता है। हाँ सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सर पहले माइनस आ जाता है फिर बाद में प्लस हो जाता है। हाँ ठीक है। यस। ये दो आइडेंटिटी लिखी हुई होगी वैसे तो अभी आपने, बट एनीवेज ये दो आइडेंटिटीज हो। मुझे 6 दिख रहा है। 6 में एक ही चीज कॉमन है, या तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी या क्यूब वाली लगेगी। 6 क्या होता है? 2 into 3। सर इसमें दो आइडेंटिटीज नहीं पता लगेंगी। ना, कुछ नहीं पता ना अभी मुझे, तो आइडेंटिटी लगा लेते हैं। क्योंकि दो नंबर्स के को एक्सपैंड कैसे कर सकता हूँ मैं, तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए होल क्यूब। देख सकते हैं? इतना तो आता होगा, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। 2 की पावर 2 इंटू 2 की होल की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6। पढ़ी थी बचपन में ये बात? बोल। यस सर। नहीं, जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। एनीवेज, तो अब ये आइडेंटिटी लगा देते हैं ए बी की तरह। इसमें ए क्या है? साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर, मतलब साइन 4a माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर था, साइन स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर था तो साइन 4 हो गया, 2 to 4। इसी तरीके से cos 4 हो गया, एंड ये तो ऑलरेडी था। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? मैं आइडेंटिटी थोड़ी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ इसको ऐसे, तो मैं एक्सपैंड इसको ऐसे कर। ये देखिए, देख
ए यहाँ पे क्या है, साइन ए है, साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो जहां जहां ए है इसमें वहां वहां पर साइन स्क्वायर ए लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्या माइनस क्यों है? ये देख आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी से ही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके आगे मैं बताऊं? क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, रुक जाओ। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? हो गई? 1 1 1। हाँ, शॉर्ट आंसर भी हो गए। सर 1 लॉन्ग कर रहे हैं। ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। अब तो मुझे सिर्फ इस वाले टर्म को सॉल्व करना है। साइन 4a प्लस कॉस 4a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ठीक है। सुनते हैं, ओके। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। सो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इधर ले आएगा तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लो मैं a को साइन स्क्वायर ए मान, तो साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर, ये क्या बन गया? हाँ कोई नहीं, फर्क क्या पड़ता है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान से देखो। इस पूरी टर्म को अगर मैं a बोलूं और इसको b बोलूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, है ना। और एक माइनस तो ये था ही, माइनस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ओके। शांति शांति। अब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब दोनों चीजें सेम है, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। अगेन आइडेंटिटी लगी और कुछ नहीं। ध्यान से देखो, जो समझ नहीं आया वो पूछो, नहीं आया दोबारा करा दूंगा, ध्यान से देखो। यहां तक समझ आ गया ना? इसके आगे नहीं समझ आ रहा ना? ये बताता हूँ, ये देखो। साइन स्क्वायर ए को ना मैं लिखी यहाँ पे ए देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे ना, अब हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए को ए। तो अगर साइन स्क्वायर ए को ए लिखूं मैं ए स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखूं मैं? बी स्क्वायर लिखूं, तो माइनस 2, सॉरी माइनस ए बी है, यहाँ पे क्या है? माइनस ए बी। साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए बी है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी, है ना। तो ये क्या हुआ? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। यहां तक क्लियर है? -2 -1, ये तो क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। अब a प्लस बी की वैल्यू डाल देते हैं। सो a प्लस बी क्या है? a है साइन स्क्वायर a, b क्या है? कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, तो ये पूरा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू a की जगह साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो ये देखो 3ab यार, -2 -1 कितना होगा? क्या? रुक जा, मैंने क्या करा? सिर्फ साइन स्क्वायर ए को ए ले लिया, ठीक है। तो ये क्या? साइन 4a क्या है? साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए को बी लिया, तो बी स्क्वायर। और ये साइन स्क्वायर ए की जगह ए, कॉस स्क्वायर ए की जगह बी, ठीक है। उसके बाद मैंने ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख लिया? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, वो लिख लिया। माइनस 2ab माइनस ए बी माइनस 3ab हो गया। एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर में मैंने ए और बी की वैल्यू डाल दी। ए क्या था? साइन स्क्वायर ए, बी क्या था? कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 3ab।
सो 1 की जगह 1 -3 ए बी की वैल्यू अब डाल देते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था। समझ आया? कौन सा? ये इससे ऊपर ये देख, मैंने इसमें साइन इसमें भी ए बी दिखा देता हूँ, इसमें पी क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने साइन, अच्छा ए बी तो लिया है, ठीक है, ए बी ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए है, तो ये क्या बन जाएगा, इस टर्म को देखो बस, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए लिया है मैंने, कॉस स्क्वायर ए बी लिया है। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए क्या है, साइन स्क्वायर ए, बी क्या है, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड देन ए बी क्या है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया कॉस 4, ठीक है। एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे एक 1 तो हो गया प्रोडक्ट, 1 से कोई भी प्रोडक्ट करो नंबर सेम रहेगा, तो ये वाली टर्म तो हट गई। इस पूरे के साथ 1 था, फर्क ही नहीं पड़ता लिखे ना लिखे। उसके बाद आगे तो करेंगे। ग्रुप पे और कौन सा डाउट है? एक कर रहे हैं, बढ़ सर रहा आप है, पहले पुराने वाले ले सकते। भेज दे, एक करके भेज दियो, एक एक करके सर लेंगे। भेजा हुआ है मैंने। हाँ हाँ ले रहा हूँ, दुखी क्यों हो सर रहा? हाँ, सर फ्लेक्सी क्विज के मतलब डाउट्स कब हो ये गए? डाउट बाद में लेंगे, अभी पहले ओके ओके सर। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट करना चाहते हो कर लो जल्दी से। अगर तुम लोग चाहो तो 1 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करो, 1 घंटे बाद फिर मैं आ जाऊंगा तुम्हारी नेक्स्ट डाउट्स वगैरह लिए। तो भी बात है। एक्सक्यूज मी सर। ट्यूशन खत्म क्या? एक्सक्यूज मी सर। सर क्लास खत्म, क्या बोल रहा है, जब भी बोल। सर क्लास खत्म। हाँ बेटा खत्म, बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। सर उसने तो लीव कर दी। अच्छी बात है, लाइक आई सेड, अगर आपके लिए आप पूछोगे क्लास खत्म तो आपके लिए क्लास खत्म, योर लो। सर आज ग्रुप भरा भरा लग रहा है। आज भरा हरा भरा लग रहा है, करेक्ट। सॉरी, लिख लो प्लीज जल्दी। एंड बाय द वे पेपर में आप ए भी कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, ए भी कर सकते हो पेपर में। करा रहा हूँ, भेज दिया ना, ले लेंगे एक एक करके, जिस सीक्वेंस में डाउट्स आए उस सीक्वेंस सॉल्व होंगे। दो डिवाइसेस से होगा। ऑब्वियसली बात है, क्लास में नहीं सुन रहा जगदीप, वरना हमने अभी डिस्कस करा, हम आगे डाउट डिस्कस करेंगे। क्यों कर रहे हैं? एनसीईआरटी होगी, तेरे सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैंने क्या कहा, पहले एनसीईआरटी पूरी आएगी तभी आरडी छू, क्यों फालतू, यूजलेस है क्या? क्या क्वेश्चन? एनसीईआरटी के टेक्निक में सारे क्वेश्चन कराते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से डाउट लेके आते हो तुम, तो जितने तुम डाउट पूछते हो उतने मेरा मन करता है और अच्छे क्वेश्चन देने का। तो क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा, अगर पेपर मुश्किल है इन बच्चों को पढ़ना है, ठीक है, ये डाउट्स ले रहे हैं, और जो डाउट्स ही लेंगे वो मैंने पढ़ा दिया टेक्निकली, तो मैं पेपर में डाल सकता हूँ।
सर आप अभी ट्रिग्नोमेट्री के ही ले रहे हो? मैंने तो स्टार्टिंग में भी नहीं कहा था एनसीईआरटी से। कुछ नहीं हो रहा है सर ये मुश्किल है। नहीं नहीं, कुछ मुश्किल नहीं। सर ये समझ ही नहीं आया करना क्या है इसमें। एम स्क्वायर की वैल्यू डाली तो पता नहीं क्या ही आ रहा। यस सर। सर ये पता नहीं कौन सी दुनिया से आया था क्वेश्चन। सेम आइडिया का ही है, जो नई वाली आई है जो। चुप हो जाओ। सर मैंने यहाँ तक किया सर बस। अच्छा अब ये सर, ये करें, tan x, अच्छा m प्लस एन यहाँ पे लिखता हूँ मैं। m प्लस एन क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 2 tan x, एंड m माइनस एन क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, सर 2 sin इन x। दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा 2 sin x। sin x। ठीक है, तो बेसिकली m प्लस एन इज 2 tan x एंड m माइनस एन इज 2 sin x, है ना। so this is 4 basically tan x into sin x। प्रूव क्या करना है, अच्छा ठीक है, रुक जा रुक जा, tan और sin की फॉर्म में चाहिए ना मुझे। सो बेसिकली अब देखते हैं, 4 tan x इज mn में करना है ना मुझे। शांत हो जाए। अच्छा m इंटू n करते हैं, ठीक है। mn करूं अगर मैं, इज इक्वल्स टू क्या है, tan x प्लस sin x इंटू tan x माइनस sin x माइनस Yes, sin sir. x, है ना। सो दिस इज tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, a प्लस बी, a माइनस, है ना। ठीक है, सो दिस Yes. इज tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। tan स्क्वायर x इज व्हाट, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर x, एलसीएम ले ले, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। sin Yes, स्क्वायर sir. x आ गया, तो ऊपर क्या आया, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, शांति शांति, तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, सीधा सिर्फ cos स्क्वायर x बचा। सर डाउट। अगर मैं इसको Doubt. रूट कर दूं तो क्या बचेगा, tan x इंटू cos x। सो बेसिकली ये क्या है, 4 रूट mn। हाँ बोलो। सर सर उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था तो आपने Yes, sir. कॉस स्क्वायर एक्स कैसे लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए। Yes, यस sir. सर। अरे अरे देखो ठीक है, अच्छा फिर चेक करते हैं, अच्छा मैं भी गलत कर रहा हूँ। ठीक है रुको, अभी कर, शांति रखना थोड़ी सी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर Sin एक्स, square x. साइन स्क्वायर एक्स, ओके, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स, Tan square. ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अरे एक पार्ट को ले लिया मैंने सर, अरे कैसी बातें कर रहा है, अगर मैं 4 इंटू 3/2 करूं तो ये दोनों के साथ अलग अलग 2 थोड़ी डिवाइड हो रहा है, पूरे के साथ हो रहा है, इंटू में है, प्लस में नहीं है। कैसी बेसिक मैथमेटिक्स के डाउट पूछ रहे हैं ऐसी। एनीवेज ये हो गया। अच्छा इसका रूट कर दे, इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा, रूट tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन Sir, स्क्वायर एक्स, tan x sin x. तो tan x sin x। सो रूट mn क्या है, रूट mn इज tan x sin x। सो ये क्या है, 4 रूट mn, एक बार क्योंकि स्क्वायर आ रहा था ना और मुझे सिर्फ sin x और sin x चाहिए। सर ये 4 रूट एम एन कैसे आया। रूट mn की वैल्यू निकाली मैंने, यहाँ पे देखा आपने, हाँ तो ये tan x और sin x की जगह मैंने रूट mn डाल दिया, ओके सर। ठीक है। मजा आया, कितना सुंदर क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं कहाँ से है सर ये क्वेश्चन। सर मैं बताऊं, सर ये इस बार की जो नई पब्लिश हुई एग्जाम आइडिया उससे है, तो वो बोर्ड में भी आ आता है वो एग्जाम आइडिया। एनीवेज चलो सुनते हैं एक बार। अब मैं पहले हमेशा सुन लो क्वेश्चन, क्लास का जनरल माहौल कैसा चलता है, जिसने अभी तक फिगर आउट नहीं करा उसको मैं एक्सप्लिसिटली बता देता हूँ। मैं पहले तेज पढ़ाऊंगा कि जिसको जल्दी समझ आता है वो समझ ले, वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे, टाइम वेस्ट ना करे। फिर मैं आराम से कराऊंगा कि जिसको समझ नहीं आया वो धीरे धीरे आराम से, ठीक है। यही है जनरल फ्लो। तो अगर आप क्लास में आते हो
जो बच्चे जल्दी पढ़ पाते हैं वो जल्दी कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने लेंगे। जो बच्चे आराम आराम से सुन रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे, वो आराम से सुन लो, भगाएंगे नहीं हमें नहीं। अब दोबारा पढ़। मैं पहली बार जल्दी इसलिए भी करा दूं क्योंकि मैं खुद भी फिगर आउट कर रहा होता हूँ। कुछ भी करते हैं, अच्छा मेथड लगाना जैसे मैंने करा, बस चिल रहा। अच्छा ठीक है, अब देखो मुझे पूछा गया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, ये मुझसे पूछा गया। अब मुझे पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है m प्लस n इंटू m माइनस n, है ना। a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी। अब इसके लिए मुझे m प्लस n और m माइनस n की वैल्यू चाहिए। एलिमिनेशन पढ़ी थी बचपन में हमने, उसमें हमें पता था कि दो इक्वेशंस को ऐड करना होता है, तो हम ऐसे ऐड करते हैं। इसे ऐड करा तो ये क्या बना, tan x प्लस tan x, 2 tan x एंड sin x माइनस sin x, 0 sin x, तो 0 बना। एंड दिस इज व्हाट m प्लस n, ये m प्लस n की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं, tan x प्लस sin x माइनस tan x और माइनस sin x, मतलब ये होल के साथ माइनस है, इज इक्वल्स टू m और n। सो m माइनस n क्या आ जाएगा, tan x हट गया 0, sin x माइनस माइनस प्लस sin x, तो 2 sin x, है ना। क्लियर है यहाँ तक। मैंने सर दो बाहर इक्वेशन माइनस, ऐड करे, दो इक्वेशन जब ऐड करे तो इन दोनों को ऐड करके sin x एलिमिनेट हो गया, सिर्फ 2 tan x बचा। इन दोनों इक्वेशंस को जब सबट्रैक्ट करा मैंने, सो tan x एलिमिनेट हो गया एंड माइनस माइनस प्लस, तो sin x प्लस sin x 2 sin x, m माइनस n क्या आ गया 2 sin x, n प्लस n क्या आ गया 2 tan x, तो मैं m प्लस n की जगह 2 tan x लिख दूं एंड m माइनस n की जगह मैं क्या लिख दूं 2 sin x, ठीक है। ये स्टेप यहाँ पे खत्म, बस इतना ही करना है। अब मेरे पास क्या है 4 tan x इंटू sin x, इसको यहीं पे छोड़ दो। m स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, m प्लस 1 की वैल्यू निकाली मैंने, m माइनस n की वैल्यू, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m प्लस n इंटू m माइनस, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं, अब मैं, अच्छा ऑप्शंस में क्या दे रखा है देखो एक बार, सारे ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शन में एक चीज कॉमन है, सब में mn लिख रखा है सारे ऑप्शंस में, है ना, mn लिख रखा है सारे ऑप्शन में। तो मैं m इंटू n की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, चलो देखो। यस सर, तो m इंटू n करते हैं, सो tan x प्लस sin x, m की वैल्यू है यहाँ पे देखो, इंटू tan x माइनस sin x, अच्छा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वो m प्लस n की वैल्यू थी और m माइनस n की, ये सिर्फ m की और n की वैल्यू, इसकी तो गिवन वैल्यू है m और n की, फर्क नहीं पड़ता, देख लो मेथड जो करा रहा हूँ मैं देखो सर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं साइन कॉस में करता हूँ, जब कुछ नहीं पता होता क्या करना है तो हम क्या करते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर एलसीएम लो तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। ऊपर से मैं साइन स्क्वायर एक्स अगर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, हाँ क्या बोल रहे हो, और के हो गए वो भी कर ले,
कंप्लीट कर ले उसे एक बार। अच्छा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और उसके बाद एक और इसकी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? mn की। ये वैल्यू किसकी है? mn की। बट मुझे सिर्फ tan x और sin x चाहिए, सिर्फ tan x और sin x चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं दोनों साइड रूट कर देता हूँ। सो रूट mn क्या आया? tan x इंटू साइन x, है ना। सो tan x इंटू साइन x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, इसका समझ आया? ओके, आ सकता है, जो भी कराऊंगा क्लास में सब आ सकता है। तो और अच्छी बात है, जो टेस्ट में आएगा वो तुमने डिस्कस तक भी नहीं कर रखा हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे क्या लगा कि नहीं दूंगा मुश्किल क्वेश्चन। टेस्ट 50% इजी आता है, 50% आसान आता है। जो बच्चा पूरी पढ़ाई कर ले वो पास हो जाएगा, उसकी 50% आंसर आता है। सर आपने कहा 50% इजी आते 50% आसान। 50% आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको ऑलरेडी आते होंगे, अगर पढ़ के आओगे सारा उसमें नंबर आ जाएंगे। 50% डिफिकल्ट आएगा, अगर अच्छे से पढ़ के आओ तभी नंबर आए। पास होना मुश्किल नहीं है, पास हो जाओगे अगर पढ़ के आओ, सारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आते हैं तो पास हो जाओगे। लेट्स सी, बट सेम क्वेश्चन नहीं आए, टॉपिक आना चाहिए। एक दो डाल दूंगा सेम, आप 100% छोड़ जो मैं एक दो डालूंगा वो भी नहीं कर सर पाऊंगा। अगर तुम्हें टॉपिक नहीं आते ना दूसरे क्वेश्चन के, तुम वो भी नहीं कर पाओ। सर आप बोल, कुछ भी बोल। सर मैंने सबमिट कर दिया। अच्छा, नाइस। चलो नेक्स्ट डाउट लेते हैं। टाइम क्या दिया था मैं तुम्हें क्लास का? 12 बजे। सर मैंने आपको फिर से भेज दिया जो डाउट था। हाँ, लाइन से लेंगे, 12 बजे तक लाइन से सारे डाउट्स लेंगे, जो रह गए वो ओके रह सर। गए। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, ठीक है। कुछ नहीं आता तो हम क्या करते थे? साइन कॉस में कन्वर्ट। सो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, है ना, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लेता हूं और ऊपर आया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस क्यों कॉमन लिया? क्योंकि मुझे नीचे वाले दोनों टर्म्स सेम बनाने थे। नीचे वाले दोनों टर्म सेम बनाने थे, इसलिए मैं नेगेटिव कॉमन ले लिया, तभी तो सेम बनेंगे। पर क्योंकि ये cos थीटा माइनस sin थीटा था और ये sin थीटा माइनस cos थीटा था, ओके सर। अपोजिट से, तो इसलिए नेगेटिव कॉमन लिया। नेगेटिव कॉमन लिया, अब सेम है तो एलसीएम ले सकते हैं। तो sin थीटा माइनस cos थीटा, ऊपर क्या है? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन होल अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। कट गए? फाइनल आंसर क्या आया? sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके समझ आया? जस्ट बाय द वे क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं। सर ये माइनस वाला नहीं आया था। नोट कर लो। यस सर 1। समझ आया? ये आ सकता है पेपर में, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं। सर ऐसे क्वेश्चन आप टेस्ट में दोगे? ये तो बहुत इजी है, ये तो जरूर दूंगा, 100% ऐसे दूंगा।
फिर मतलब इजी वाला ही देना सर फिर। हाँ नहीं, मेजोरिटी क्वेश्चन इजी होंगे, एक डिफिकल्ट डाल दूंगा। ओके सर। वो डिफिकल्ट ऐसा होगा जो होएगा ही नहीं हम, हाँ प्रोबेबली। तो फिर वो आप ऐड ही क्यों कर रहे हो, तो मार्क्स ही नहीं लगेंगे उसके हमारे फिर। मैंने तुम्हें वेबसाइट ही बता दिया, आप पूरा बना दो। इसकी पीडीएफ में डेट का क्वेश्चन होता है। बोला तो पास लेने से क्वेश्चन करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर आपने कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का था जो मैंने पूछा था? अरे जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एक तरह क्वेश्चन पॉलिनॉमियल्स में। ओ, सर एक क्वाड्रेटिक का भी है वो। चलो धीरे धीरे आएंगे, उनके तो बाद में लेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स। सर बोलो। सर उस फ्लेक्सी क्विज के भी मार्क्स मिलेंगे? फ्लेक्सी क्विज के मार्क्स हाँ मिलेंगे। सर कब? अभी दे दूंगा, वो तो मैंने जो कुछ करना ही नहीं है, अभी दे दूंगा। ओके सर। चेक करे तेरे कितने मार्क्स है। तूने सबमिट कर दिया? सर मेरे भी, सर मैंने यस भी कर सर, दिया। मैंने कर सर दिया। मैंने नहीं करा। 17 आउट ऑफ 23। सर किसके? मेरे और किसके? सर मेरे भी बता तो दो। 17 है। 17 है। गुड गुड गुड। सर मेरे। तो सबमिट कर दिया? यस सर। आ क्यों नहीं रहा? सर मैंने नहीं किया, मैं अभी करता हूँ। चेक करो, तुमने सबमिट करा ही नहीं करा। कौन सा? सर मैंने 2 क्वेश्चन तो छोड़ दिए सर। कहाँ से आते हैं? मैंने कभी यूज नहीं करा। स्पॉन्सर टेस्ट थोड़ी है, तो ये तो मॉक टेस्ट है। क्या पीपीक्यू क्या? कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं लोग, आई डोंट केयर। सर यार वो तुम्हारे आ क्यों नहीं ब्लूप्रिंट रहे? क्वेश्चन हो। तुमने सबमिट कर दिया पक्का? पता नहीं, जब आएगा तो चलो मैं चेक कर लूंगा। आई डिस्कस कॉन्सेप्ट शेयर कर। खुशी गुड। 17 आउट ऑफ 23, ठीक है, अच्छे नंबर, बुरे नहीं। ओके, नेक्स्ट डाउट क्या है? तन्मय का डाउट लेते हैं। कॉट। सर ये क्वेश्चन आपने करने का मौका नहीं दी। कोई नहीं, तूने कौन सा शेयर कर दिया पहले वाले करके? सेल्फिश आदमी। सर नहीं छोड़ रहा मैंने है ना। आपको बोला तो था। तू चाहता ही नहीं है दूसरे बच्चों के नंबर है। आई गेट इट। ऐसे ही होते हैं टॉपर, देख लो। खुशी ने भी वही डाउट भेजा जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन देखा। 7/8 कॉट दे रखा है, तो इवैल्यूएट क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा। ओ ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के आ सकते। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक्सक्यूज मी सर,
ऑन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा देखो, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज, cos square theta. पहले देख ले कैसे करना है, फिर बता दूंगा कैसे कर, चेक कर लेंगे क्या करना है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर Cos थीटा, square 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज sin square स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा कॉस cot अपॉन, square. तो मुझे इससे सिर्फ क्या करना है, 7/8 स्क्वायर, 49 by 64. क्या क्या नहीं करना। सर ये तो इजी है। सी, जब पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ना, तब आप वैल्यूज डाल दिया करते थे। अब पहली एक्सरसाइज तो रही नहीं, हम तो सब सीख चुके हैं, तो हमने तो कर दिया। साइन और तूने कॉस की वैल्यू निकाली, सबकी वैल्यूज डाली, वो पहली एक्सरसाइज में वैसे ही करना। सेम आएगा नहीं, यही आएगा 49 अपॉन 64 ही आएगा, आप किसी भी तरीके से करो, मतलब नहीं करना। तेरे पहली एक्सरसाइज में है. अच्छा चलो देखते हैं, अगर एक क्या है, कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, Base by perpendicular. एडजेसेंट अपॉन परपेंडिकुलर, तो एडजेसेंट को मान लो 7 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं, तो ये कितना है, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 49 प्लस 64 इज, तो रूट 113, ठीक है। रूट 113 आया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, सो 1 प्लस 7 बाय रूट 113, 1 माइनस 7 बाय रूट 113 होल अपॉन 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, ये लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये करने की जरूरत नहीं है, बस मैं वैसे बता रहा हूँ। तो रूट 113 प्लस 7 और इंटू रूट 113 माइनस 7, नीचे ऊपर रूट 113 कट जाएंगे, रूट 113 प्लस 8 एंड रूट 113 माइनस 8, ओके। तो ये बना रूट 113 होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, okay, so this is 113 minus 7 square which is 49 49 upon 8 square which is 64 113 minus 64, okay, this becomes equal to 64 by 49। मैंने साइन और कॉस की उल्टी वैल्यूज दी इसलिए हुआ है, वरना उल्टा है। सर ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्या हुआ कैसे, 8 क्यों माइनस का स्क्वायर था, 8 का स्क्वायर कौन करेगा, ठीक है, समझ गया ना। चलो ये भी कर देते हैं नेक्स्ट। फिर जो दूसरा कितनी इजी है, फिर जो दूसरा डाउट भेजा है सर, उसकी मुझे इजी न्यूमेरिकल लगता है, रीजन है, तुम्हें नहीं लगेगी इजी, मुझे इजी लगेगी, बिकॉज मैंने 11th में करी है, मैंने 12th में करी है, मैंने ग्रेजुएशन में करी है, तो तुम जो क्वेश्चंस करते हो ना, अभी मुझे उसकी आंसर्स पता होते हैं। हाँ है ना, मतलब जो चैप्टर्स आते हैं वो इजी लगते हैं, तो मैंने 4 साल एक्स्ट्रा करी है चैप्टर, तो इसीलिए मुझे आती है। डोंट फील बैड कि हमें क्यों नहीं आ रही है, इतनी जल्दी क्यों नहीं समझ आ रही, इट्स जस्ट बिकॉज अभी ना प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस होगी आगे। 4 साल, कम से कम 50 और फॉर्मूलेज आते हैं मुझे ट्रिग्नोमेट्री के, जो आप अभी सीख रहे हो, तो एक्सक्यूज मी सर, बोलो। फिर इस वाले का आंसर b प्लस ए और डिवाइड बाय b माइनस ए है। अभी देखते हैं, tan theta is equals to a by b, find the value of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta। हाँ सुनो, दो तरीके क्या कहते हैं, सर ये तो इजी है। कैसे करें बता खुशी। सर पहले ट्रायंगल बनाया जैसे हम नंबर के साथ करते हैं, वैसे हमने मतलब वेरिएबल के साथ कर लिया। ये भी है तो ये क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। सर सेम क्वेश्चन था बट ये साइन थीटा में था सर, फ्लेक्स इक्वल्स टू। हाँ जी, कैसे करे बताओ। सर पहले मैंने
मेरा आया था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिर्फ फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी मेरे को, तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। सर इसमें तो वैल्यू निकाली थी, और फिर अगर मैंने वैल्यू निकाली तो प्लस कर दो फिर माइनस कर दो। हाँ जी ठीक है, ओके करेंगे सर सर। मैंने कुछ और सुनो किया। सुनो सुनो, अब सुनना ठीक है, मजा आएगा। सर मैंने मुश्किल कुछ मुश्किल और की। तरीके, सुन ले पहले सुन ले, मुश्किल मुश्किल तरीके, बट tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन थीटा बाय अगर कॉस मैं थीटा। ऊपर नीचे मैं कॉस से डिवाइड कर दूं, कॉस थीटा प्लस सर साइन यही थीटा। किया है मैंने। इतनी इतनी मेहनत करी की खुशी तुझे। सर यही किया है मैंने भी। सर मैं तो बड़ी मेहनत कर ली फिर। हाँ, तो अब देखो मजा आएगा। डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये क्या हुआ, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस से लेगा क्योंकि tan की वैल्यू पता है हमको, ठीक है। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ओके। तो 1 प्लस ए बाय बी अपॉन 1 माइनस ए बाय बी, सो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, यही आंसर था। यस सर। अब कर लेगा ना। सर वैसे कौन सी बुक का क्वेश्चन था करना ही नहीं है वो। सर? हाँ बोल खुशी। सर ये कौन सी बुक का क्वेश्चन था? आई हैव नो आइडिया। आईडी का है, अच्छा सिंपल है। ऐसे ही समझना है। सर मैंने भी यही क्यों किया। कर रहा हूँ ऐसे, नो, क्यों करना है डिफिकल्ट मेथड। एक्सक्यूज मी सर। रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हो अगर इतने पैसे है तो, भीख मांग के इकट्ठा करके पैसे, देन घर घर जाके थोड़ी खाओगे, कैसी बातें कर रहे हो। इजियर वे आउट है तो क्यों डिफिकल्ट उठाना है। यही एग्जांपल है, यही कर रहा है तू, क्यों डिफिकल्ट करना है जब इजी कर चुके हो। तुझे डिफिकल्ट याद रहेगा। इसमें इसमें भी वही करना है जो हम आइडेंटिटी में करते थे। tan की वैल्यू दे रखी है, tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस। तो मुझे दोनों को tan बनाना है, बड़ा आसान है बनाना, मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को किससे, कॉस से, ऊपर नीचे, बस। ये चीज तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। बेटा फर्क ही उसमें, पता है क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हें, आएगी वैल्यू b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पता नहीं क्या क्या कर रहे होगे तुम, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। क्यों, नो नीड। तभी तो एमसीक्यू में दिया है। बोलो, सेकंड स्टेप नहीं आया, देख। cos थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब मुझे पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है, एंड tan की मुझे वैल्यू दे रखी है। तो मैं बस चाहता हूँ ना कि मैं इन चारों को tan की फॉर्म में बना लूं, या तो tan बन जाए 1 बन जाए, कुछ भी बन जाए, बस tan में आया आंसर सर। मैंने क्या करा, पूरी टर्म को cos थीटा से डिवाइड करा, ऊपर और नीचे कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम नंबर से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मैंने डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करा तो ये क्या है, cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा होल अपॉन cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। नाउ cos थीटा बाय cos थीटा इज 1, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, cos थीटा 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। अब tan की वैल्यू तो ऑलरेडी है, तो 1 प्लस ए बी 1 माइनस ए बी, तो ये क्या हुआ, इक्वल टू b प्लस ए अपॉन बी, और नीचे आया b माइनस ए अपॉन बी, बी कट गए, फाइनल आंसर b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। इजी, समझ आ गया, बट याद कैसे रहे। The fact that कि it is the easier way out। मैंने बुक तो देखी नहीं, मैंने सॉल्यूशन देखा नहीं, मैं सॉल्यूशन तो देखते ही नहीं हूँ, हम तो ऐसे ही बैठे रहते लैपटॉप लेके। मैं क्यों बताता हूँ आपको, एक सॉल्यूशन क्यों याद है मुझे, क्योंकि वो इजीएस्ट है, क्योंकि मैं भी और तरीके से कर चुका हूँ एंड मुझे भी बेस्ट ये लगा। पता है मुझे, मैंने बता दिया, तूने क्या करा, तूने b अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर उठाया, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो कॉमन है, एलसीएम है, ऊपर नीचे कटे, b प्लस ए बी माइनस ए आया। क्या बेटा, पढ़ाना मेरा पैशन है, मेरा जॉब। डिफरेंस, मजा आता है मुझे पढ़ाते। Imagine you go in a class, ठीक
है, एंड स्पेशली जो बच्चे टॉपर होते हैं एंड इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें ये फीलिंग पता है. You are saying something and majority of people don't understand, then you try to explain them and then उन्हें समझ आता है. Kind of they feel like कि ओहो इस बंदे में दिमाग. This is the feeling I have been always hunting and बस तो इसलिए पढ़ाता हूँ. मुझे कोई शौक नहीं है प्रोफेशनली काम करने का, मजा आता है बहुत. मैं बचपन में पढ़ाता था यार, कैसी बात है. हम हाँ ऑब्वियसली मैं जब 10th में था ना, मैं जबरदस्ती 12th के बच्चों को, साइंस के बच्चे होते थे, हम उन्हें कहते थे, बुलाते थे एंड देन हम कहते थे कि कॉमर्स की बातें बताते थे. ठीक है, झूठ गलत कुछ भी. अब उन्हें कॉमर्स नहीं आती तो हम उन्हें बता रहे थे, तुम्हें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है. ठीक है, वो जो ड्राइंग बनाते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. कुछ पता है तुम्हें? सुन, यही झूठ है साइंस वाले, और ऐसा कुछ नहीं होता. ये सब झूठ है. तो इतनी सर झूठ वो तो मनी ड्रॉ करने से रिलेटेड होता होगा कुछ. मजे आते थे क्योंकि 12th क्लास के बच्चे थे, pretending to be always a more intelligent जैसा. बट कॉमर्स तो बेचारों को आती नहीं है, आएगी भी कैसे. वो तो साइंस पढ़ रहे थे तो हमने खूब बेवकूफ बना. मजे आते थे हमेशा. बेटा इतना साल में स्कूल में ही नहीं रहा कि मुझे बाद में आके पकड़े. स्कूल चेंज हो गया आते थे, बोल बोल के हम चले जाते थे. मे बी आज तक किसी को लगता हो कि इंटरेस्ट और ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगता है. आई नेवर नो. बहुत सैड है बट सर वो मनी ड्रॉ करने से रिलेटेड होता होगा कुछ. कॉमर्स वालों को मैं मेरे सेम क्लास के स्टूडेंट्स जब मैं कॉमर्स में था, मुझे थोड़ी सी ज्यादा साइंस आती थी तो मैं उनको बनाता रहता था कुछ कुछ बता के. तो बड़ा मजा आता है. एनीवेज